हेलो बच्चों, YouTube पर आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रेलगाड़ी या ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन चैप्टर को पढ़िए। और अभी जो वैकेंसी आया हुआ है बिहार इंटरमीडिएट का, मतलब बिहार इंटर लेवल BSSC का, उसमें इस पर सवाल बहुत सारा पूछा गया है। तो चलिए BSSC स्पेशल पर हम लोग आज ट्रेन को पढ़ते हैं और इस पर जितना भी सवाल पूछा जाता है सारे क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करते हैं। तो जानिए सबसे पहले ट्रेन होता क्या है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन चैप्टर। ठीक है, ट्रेन मतलब होता है रेलगाड़ी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का प्रश्न जो है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि रेलगाड़ी प्रश्न जब भी बनाइएगा तो बस एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चलिए चाल होता क्या है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल करते हैं। और चाल कैसा राशि है? तो चाल एक सदिश राशि है। ठीक है, चाल और वेग समान चीज होता है, बशर्ते वेग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वेग और चाल दोनों समान होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। बस डिफरेंस कहाँ होता है? तो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। बस इसमें दिशा का प्रयोग करते हैं, इसमें दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी कारण आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे गाड़ी पर, बहुत सारे ट्रक पर, बहुत सारे बस पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर का स्पीड उसमें दर्शा दिया जाता है। लेकिन आप कभी देखे हैं कि 40 किलोमीटर वेग दर्शाया जाता है? क्यों नहीं? क्योंकि वेग अगर दर्शाएगा तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको एक निश्चित दिशा में जाना है, और 40 किलोमीटर का मतलब वो होता है स्पीड बराबर 40 किलोमीटर की एक निश्चित दिशा इसकी नहीं होती, आप किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रेलगाड़ी पर प्रश्न पढ़ेंगे। तो रेलगाड़ी पर प्रश्न पढ़ने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बात का ज्ञान रखना है। देखिए, पहला कंडीशन याद रखिएगा। तो रेलगाड़ी का प्रश्न एक भी आप लोग से नहीं छूटेगा। कंडीशन क्या है कि जब भी कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है ये, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, दूरी बोगी बना है इसमें। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। जब भी कोई रेलगाड़ी जब चलती है तो रेलगाड़ी जब किसी क्रॉस करती है, यानी मान लीजिए किसी स्पीड से जा रही होगी, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी आदमी को, या किसी पोल को, या किसी टावर को पार करती है, तो आदमी टावर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आदमी टावर, ठीक है, आदमी हो गया, टावर हो गया, पोल हो गया, ये सब का जो दूरी होता है वो रेलगाड़ी के सामने एकदम ना के बराबर होता है। तो जबकि कोई रेलगाड़ी आदमी, टावर या पोल या कोई खंभे को पार करे, तो ऐसी स्थिति में दूरी के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई ही लेते हैं। क्या लेंगे? रेलगाड़ी का लंबाई लेंगे। ठीक है, यानी जब कोई रेलगाड़ी आदमी, टावर या पोल को पार करे तो दूरी के रूप में हम लोग रेलगाड़ी का लंबाई लेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 था। दूसरा कंडीशन, जब भी कोई रेलगाड़ी, ठीक है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, ठीक है, या फिर कोई कर सकते हैं कुछ सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या कोई पुल को पार करे, तो ऐसे कंडीशन में दूरी के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो या पुल हो, इसकी लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये टोटल लंबाई यानी दूरी को बताता है। और बाकी सब जो सवाल होगा, बस यही फॉर्मूला को बनेगा कि चाल बराबर जो है दूरी बटा समय। इसी पर हम लोग सारा सवाल बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा बात, कभी कभी जो है, जैसे मान लीजिए चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, कभी कभी इसको चेंज करने दे दिया जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको क्या करना है, 72 को 5/18 से गुना कर देना है। दो बात होगा, एक होगा 5/18 और एक बात होगा 18/5 से गुना करना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ समझिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, घंटा से हमको मीटर पर सेकंड में जाना है,
मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको गुना क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 5/18 से। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि मान लीजिए कि किलोमीटर बटा घंटा, तो किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर आता है, और घंटा में कितना, तो 60 हो गया, और घंटा में बदलेंगे तो ये 60 मिनट हो गया। अब फिर 60 को गुना कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो गया। अब देखिए 0000 कट गया, यानी 10/18 हुआ, तो काट के कितना हो गया, सॉरी 36 हो गया है ना, ठीक है। तो 5/18 हो गया, इसी से हम गुना करते हैं। यानी किलोमीटर से जब हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर आप इतने बात को सीख गए हैं तो रेलगाड़ी के प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। हाँ, दूसरी बात और ये है, इसको साथ साथ समझिए। दूसरी बात ये है, क्या है कि जब भी कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जुटेगा, और चाल जो होगा, मान लीजिए इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों का चाल जुट जाएगा। कब, जब ये विपरीत दिशा से आएगा, ठीक है, विपरीत दिशा से, और दोनों का चाल में अंतर आ जाएगा जब दोनों समान दिशा में चलेगा, समान दिशा में चलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और बहुत इजी तरीका से इसको देखते हैं बनाने के लिए। चलिए देखिए, सवाल हमारे स्क्रीन पर है और ये साधारण सवाल, एकदम बेसिक से चलना है। अभी बिहार एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग भरिए उसको, और एकदम बेसिक से क्लास जो है एसएससी का स्पेशल क्लास हम लोग चलेंगे लेके, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक एकदम स्टार्टिंग से और बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलने दीजिए। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, यही ना क्वेश्चन बोला गया है। मैंने दे दिया गया है आपका गाड़ी का स्पीड दे दिया गया है। गाड़ी की स्पीड क्या है, कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए आप इसको 5/18 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो जब गुना कर दीजिएगा 54 को, ठीक है, अब इसको काट कूट कीजिए, 18 दिया 54 और 5 दिया 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई त्रुटि नज़र आती है हमारे चैनल में बताए गए वीडियो में बताए गए सवालों में, तो कृपया कमेंट करके आप दीजिए, तो सुझाव दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 11 घंटा में 396 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल देखिए, यहाँ लाइन छूट गया, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से चलना है हम लोगों को। तो आप देखिए कि मेरा जो है डिस्टेंस कितना, देखिए आप लोग को पता है कि स्पीड बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम का होता है फार्मूला। तो एक बात याद कीजिए कि हमारा डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना है, 396, तो डी बराबर हम 396 लिख सकते हैं। और ये दूरी को तय करने में कितना का समय लेता है, तो 11 घंटा का टाइम हमारा 11 घंटा है। लेकिन अगर हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका स्पीड निकालते हैं तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है कि क्वेश्चन को निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। जब इसको गुना कर दिए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। बस इसको काट छांट कीजिए, देखिए कैसे कटेगा। तो 11 का पहाड़ा में एक बार कट गया और ये क्या बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। और 3 बार में कटा 33 कट गया, 6 ले लिया 66, 6 बार में। अब देखिए ये काटिए, 18 दूनी 36 कट गया, तो स्पीड हमारा कितना हो गया, 5 दूनी 10,
क्या 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आंसर में तो यही मांगा गया था। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में 10 मौजूद है और इस तरह से हमारा आंसर इजीली वे में आ गया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही फॉर्मूला आपका काम करेगा। थोड़ा थोड़ा कहीं चेंजिंग का प्रॉब्लम आएगा, कहीं कहीं कोई रेलगाड़ी कहीं दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं कि दूसरा गाड़ी में रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है और उसको एक गाड़ी उधर से पास कर गई, तो ऐसे कंडीशन में जब आदमी से तुलना किया गया जो कि रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी का लंबाई ना लेके हम सिर्फ आदमी से ही तुलना करेंगे। तो जितना भी इसका प्रश्न आएगा वो सारे हम यहाँ लिखा के आप लोग का क्लियर करेंगे, बस खाली आप लोग मन से पढ़िए। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, ये जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं ये टाइप बाय टाइप करके बताया जा रहा है। ये जितना भी साधारण प्रश्न था ये इसका लेवल आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा। तो आज जो पहला टाइप का जो प्रश्न था जितना भी उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बोलता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यही हमारा क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। ये होता है डिस्टेंस बटा टाइम, होता है ना। स्पीड हमारा मांगा गया है, हमारा डिस्टेंस कितना दिया है देखिए। तो जो रेल देखिए अभी इसके पहले क्या था थ्योरी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को आदमी को किसी पोल को पार करती है तो दूरी के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो 250 मीटर लिख लिए। और टाइम कितना लेता है? तो 15 सेकंड में पार करता है। ध्यान दीजिएगा 15 सेकंड में, तो टाइम 15 सेकंड हो गया। ये 250 मीटर है, ये सेकंड है, और हमको आंसर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब छोटा से बड़ा में जाएंगे दो बात होता है, एक 18/5 से गुना किया जाता है, एक 5/18 से गुना किया जाता है। तो देखिए ये 18 ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, तो इसको बड़ा करने के लिए बड़ा से गुना करेंगे। ये छोटा वाला पार्ट है, तो बड़ा से जब छोटा जाएगा तो छोटे वाले से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको क्या से गुना कर देंगे हम लोग? 18/5 से गुना कर देंगे। बस इतना सा काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब स्पीड वही स्पीड हमारा निकल रहा है। चलिए काटिए, तो इसको काटिए अचका पहाड़ से एक बार में। चलिए 50 बार में कट गया। ये कटेगा तिरका पहाड़ से 5 बार में, ये 6 बार में कट गया। और ये कट जाए 10 बार में। 10 गुना 6 कितना देगा? 60। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा सवाल आराम से एकदम इत्मीनान से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए, देखते ही। चलिए तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए इस पर कुछ और 1-2 प्रश्न देखते हैं। ये पहला टाइप है, इसका नेक्स्ट टाइप हम लोग फिर लेके आएंगे। और बीएसएससी का जितना भी सिलेबस है मैथ का वो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा, 50 क्वेश्चन जीके करंट जीके या जीके से आएगा, और 25 क्वेश्चन जो है हमारा जनरल साइंस से आएगा। टोटल 150 प्रश्न की परीक्षा होती है। और उम्मीद है ये एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म निकला है। हर बार यही होता है कि एग्जाम जो बिहार सरकार लेता है वो दिसंबर के महीने के या जनवरी के महीने में लिया जाता है। उसके मुताबिक हम ये बात बोल रहे हैं। तो चलिए 2-3 महीना है आपके पास, एकदम आराम से तैयार कीजिए। अब ज़्यादा अंक इसमें पढ़ना भी नहीं है, अंकगणित ही पढ़ना है। तो चलिए मैथ को पूरा कंप्लीट कीजिए। और आप 25 में चाहिएगा तो 22-23 नंबर लाना कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आप स्कोरिंग कर सकते हैं आराम से, रीजनिंग में स्कोरिंग कर सकते हैं, मैथ में स्कोरिंग बढ़िया कर सकते हैं। जीके को जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। साइंस भी समझने का कीजिए, और साइंस भी अगर बढ़िया समझ के पढ़ते हैं तो वो भी स्कोरिंग करना कोई बड़ा बात नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन कुछ सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाना है। सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोलता है इसमें। बोलता है कि ट्रेन में बैठा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैठा है, अच्छा से राइटिंग हमारा गड़बड़ है, ठीक है। ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के पोल को गिन सकता है, यानी 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। मान लीजिए कोई ट्रेन चल रहा होगा, उसमें कोई बेगारी आदमी बैठ गया होगा और वो क्या कर रहा है, टेलीफोन का खंभा आ रहा है, उसको वो गिन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है ये जब गिनना चालू किया पोल को गिन सकता है। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि यदि पोल 50 मीटर दूरी पर है, यानी हर पोल का जो डिस्टेंस है, टोटल 21 पोल लगा हुआ था, और हर पोल का जो डिस्टेंस था वो 50-50 मीटर पर पोल गड़ा हुआ था। आप लोग ऐसे भी जब ट्रेन पर जाते हैं तो देखते होंगे
कि हमारा जो बिजली से चलने वाला जो ट्रेन होता है उसका खंभा गड़ा हुआ रहता है कुछ कुछ दूरी पर, तो वही बात यहाँ गया है। और वो आदमी जो है टेलीफोन के खंभे को गिन रहा था, तो ये 1 मिनट में कितना खंभा गिन लिया, तो 1 मिनट में 21 को टेलीफोन का खंभा गिन लिया। ठीक है, तो यही बोला गया है कि ट्रेन की चाल कितनी थी, यानी इसका मतलब चाल यानी ट्रेन जो है किस गति से गतिमान था। यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। देखिए मान लीजिए कि 21 खंभा है, तो मान लीजिए पहला खंभा ये है, फिर अगला खंभा ये होगा, फिर अगला खंभा ये होगा, फिर अगला खंभा ये होगा, ऐसे करते 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 21 खंभा आएगा। ठीक है, लेकिन दो खंभा के जो बीच की दूरी होगी वो 50 मीटर की होगी, ये भी 50 मीटर की, समझने वाली बात है, और ये भी 50 मीटर की दूरी होगी। ऐसे करते करते हमको 21 खंभा तक जाना है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब 21 खंभा हमने गिना, तो 21 खंभा जब 21 नंबर पर गए, हम यहाँ जब गए 21 नंबर पर जब खंभा गिन लिए, इसके बाद तो खंभा है ही नहीं, तो दूरी कहाँ से गिनाएगा, ये एक खंभा से लेके और 21 खंभा के पीछे का दूरी गिनाएगा। इसका मतलब हमको काउंट में मात्र 20 खंभा ही लेना पड़ेगा 20 खंभा, क्योंकि 21वां के बाद तो खंभा है ही नहीं, खंभा है लेकिन वो बिना 21 को ही। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में। तो 20 खंभा और हर खंभे की दूरी कितना, 50। तो टोटल दूरी जो ट्रेन चला, इसका मतलब कितना चला, 1000। ठीक है, 1000 मीटर चला। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। और ये आदमी यानी टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत है ना। चलिए 1000 कैसे 20 खंभा था, 50 और हर खंभे की दूरी 50 मीटर, तो टोटल 1000 यानी 1 किलोमीटर मोटा मोटी ये गाड़ी खिंचाया है, और 50 खंभा मतलब 21 को टेलीफोन खंभा गिना। टाइम जो लिया है, ये टाइम लिया है 21 खंभा गिनने में, कितना लिया है, 1 मिनट में। तो टाइम अगर 1 मिनट दिया है, तो आप 1 को अगर 60 से गुना कर दे दीजिए, तो टोटल 60 सेकेंड का समय लिया जाता है। अब आइए, अब हमको मान दिया गया है कि स्पीड बताओ ट्रेन का, यानी ट्रेन किस चाल से गतिमान है। तो स्पीड बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमारा देखिए कितना है, 1000, और समय हमारा कितना है, 60 सेकेंड। ठीक है, एक बात, ये तो निकला मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान देखिए ना, चाल को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो एक बात याद रखिएगा, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, चाहे तो इसको 1000 से भाग दीजिए, इसको 60 से भाग के फिर 60 से भाग दीजिए, तो उतना लफड़ा हो जाएगा। इस कारण से सीधा सीधी डायरेक्ट किया हुआ है, 18/5 से गुना कर दिए, तो हमारा रिजल्ट जो भी निकलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। चलिए नो डाउट। चलिए अब आइए, इसको काट कूट कीजिए, 1 शून्य इसका कट गया, ये कितना बार में कटा, तो 3 बार में कटा। आप देखिए ये कितना बार में कटा, तो 20 बार में कटा। इसका मतलब 20 दिया कितना हो गया, 60, यानी कट कूट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जितना भी थे टाइप 1 में, ये साधारण प्रश्न थे, मतलब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित था, समय दूरी चाल पर आधारित था। तो अगर उम्मीद है आपको जितना इसमें 3-4 वीडियो जो भी बताएं, जो भी सवाल बताएं, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो अगला भाग होगा वो हम अगला भाग कल लेके आएंगे, और इसका जितना भी सवाल है, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि एग्जाम कवर हो जाए आप लोग का। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर एक नौधारा पर पूछा जाता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पर जनरल सवाल पूछा जाता है, और एक ट्रेन पर सवाल आता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ फंडा है, थोड़ा सा कुछ थ्योरी है, जो कि ट्रेन और नाव को कुछ अलग करता है। जैसे इसका आप नाव जब पढ़िएगा, तो उसमें जब देखिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा और सेम डायरेक्शन में जब जाएगा, तो वहाँ दोनों में चार्ज जुटेगा, उसमें चार्ज घट जाएगा। तो वो जो हम नाव पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं, तो रेलगाड़ी पर आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल आपके सामने आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।